हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप खरीदते समय आपको क्या क्या बातें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के टाइम लैपटॉप खरीदना काफी मुश्किल टास्क हो गया है। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज और टर्म्स आ गई कि नॉर्मल आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि कौन सा लैपटॉप उसके लिए बेटर है। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लैपटॉप में ये लिखा रहता है गेमिंग लैपटॉप। कुछ लैपटॉप आपके होते हैं बिजनेस के लिए होते हैं, कुछ होते हैं आपके होम लैपटॉप होते हैं। इसके अलावा आपने डिफरेंट टाइप के स्क्रीन साइजेस देखे होंगे, 13 इंच, 15 इंच। और कई लैपटॉप आपके डिफरेंट फॉर्म फैक्टर में आते हैं, जैसे कि 2 in 1 लैपटॉप होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल, या फिर आपका जैसे टैबलेट मोड हो गया, जैसे सरफेस प्रो लैपटॉप हो गया। तो इन सभी लैपटॉप के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशन होते हैं लैपटॉप के, जैसे प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, इन सब के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि लैपटॉप खरीदते समय आपको किन किन बातों का जानना जरूरी है और क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, लैपटॉप खरीदने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप का क्या यूजेज है, आपको लैपटॉप किस पर्पज़ के लिए चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको अपने घर के लिए लैपटॉप चाहिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए चाहिए, या फिर कॉलेज के लिए चाहिए, या फिर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं एज ए डेस्कटॉप अल्टरनेटिव के तौर पर, कि आपके घर पे एक लैपटॉप चाहिए जो डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर सकें उसको। उसमें आपको पोर्टेबिलिटी शायद नहीं चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ लोगों को पोर्टेबिलिटी चाहिए होती है लैपटॉप में, जैसे वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं या फिर टूर्स वगैरह पर रहते हैं, तो उसको लाइट वेट और छोटे साइज़ का लैपटॉप चाहिए होगा उन लोगों को। इसके अलावा कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, या फिर आपको फोटो एडिटिंग करते हैं, तो उनके लिए भी अलग टाइप का लैपटॉप चाहिए होगा। कुछ लोग गेमिंग के पर्पज़ के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग प्रोग्रामिंग के लिए खरीदना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जनरल पर्पज़ के लिए चाहिए, ज़्यादा हाई हैवी टास्क उनको नहीं करना है। दोस्तों, एवरेज यूजेस के लिए आप एक i3 प्रोसेसर वाला या 4 GB से 8 GB रैम वाला लैपटॉप ले सकते हैं। जैसे आपको लाइट एडिटिंग करनी है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग करनी है, या फिर ब्राउजिंग करनी है, नेट ब्राउजिंग करनी है। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है आपको वीडियो वाचिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, तो आप एक i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और मीडियम यूजेस के लिए, जैसे कि आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग ज़्यादा करनी है, ऑफिस का बहुत सारा काम करना है आपको, बहुत सारी ब्राउज़र की टैब्स में काम करना है, या फिर आपका वीडियो एडिटिंग का भी काम है और छोटा मोटा फोटोशॉप का भी काम है, तो आप i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले सकते हैं और 8 GB या उससे हायर रैम के लैपटॉप आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपका दोस्तों यूजेस काफ़ी हैवी है, जैसे कि आपका हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है, जैसे फुल एच डी या 4K वीडियो एडिटिंग हो गई आपकी, या फिर आपका ऑटो कैड की एप्लीकेशंस हो गई, या फिर आपका ज़्यादा हैवी प्रोग्रामिंग वाले आप टास्क करते हैं, तो इस केस में आपका i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा। और रैम इस केस में आप 16 GB रैम एटलीस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपका हैवी टास्क करना है इस कंडीशन में। दोस्तों, अब बात करते हैं होम लैपटॉप, ऑफिस लैपटॉप और कॉलेज लैपटॉप। इन तीनों लैपटॉप में क्या अंतर होता है? ये टर्म्स आपने बहुत सुनी होंगी कि कुछ लैपटॉप होम पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, कुछ ऑफिस के लिए या बिजनेस पर्पज़ के लिए, और कुछ लैपटॉप में आपने देखा होगा कि कॉलेज लैपटॉप या स्टूडेंट लैपटॉप लिखा होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ऑफिस लैपटॉप दोस्तों क्या होता है, उसमें आपका विंडोज़ 10 या 11 का प्रोफेशनल एडिशन मिलेगा आपको। इसके अलावा ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन के साथ में आते हैं, या फिर आपको जो MS ऑफिस का उसमें वर्जन मिलेगा वो प्रोफेशनल वाला मिलेगा, या फिर एंटरप्राइज वाला मिलेगा। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि जो ऑफिस में क्या होता है, ज़्यादातर लैपटॉप आपके और डेस्कटॉप होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें वो कनेक्ट करने के लिए ये आपका विंडोज़ प्रो एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन चाहिए होता है। इसके अलावा जो आउटलुक यूज़ करते हैं ऑफिस में लोग बाग, उसके लिए भी आपको जो MS ऑफिस का प्रोफेशनल वर्जन चाहिए होता है, उसमें आउटलुक का फीचर और आ जाता है एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो ऑफिस के लैपटॉप होते हैं उसमें आपका पोर्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करा सकते हैं उनको, लैपटॉप्स को। जैसे आपको इथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑफिस में आपको इथरनेट केबल से कनेक्ट करना होता है लोकल लैन के साथ में। इसके अलावा आपने देखा होगा उसमें फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा सिक्योरिटी के लिए। और जनरली जो ऑफिस लैपटॉप होते हैं रफ या टफ डिज़ाइन के साथ में डिज़ाइन किए जाते हैं मोर ड्यूरेबिलिटी के लिए, और इसमें एक्सटेंडेड वारंटीज़ के साथ में आते हैं ऑफिस लैपटॉप जनरली। और होम लैपटॉप पे आप उसमें विंडोज़ 10 या 11 का होम वर्जन मिलेगा आपको, और MS ऑफिस का होम या स्टूडेंट वर्जन मिलता है, क्योंकि उसमें आउटलुक का फीचर नहीं होता है। और जनरली जो आपका विंडोज़ 10 होम और प्रोफेशनल होता है, उस एप्लीकेशन तो आपकी सभी चल जाती हैं। कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि भैया ऑफिस प्रोफेशनल में पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी एप्लीकेशन आपके दोनों में चलेगी, बस उसमें फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर उसमें विंडोज़ प्रोफेशनल में ऐड हो जाता है आपका।
इसके अलावा आपने जो दोस्तों सुना होगा, एक नाम होता है कि कॉलेज लैपटॉप या स्टूडेंट लैपटॉप, तो ऐसी कोई टर्म्स एक्चुअली में होती नहीं है। ये क्या क्या है, लोगों ने जनरली आपके मैन्युफैक्चरर ने या फिर ब्लॉगर्स ने या फिर यूट्यूबर्स ने ये टर्म्स बना दी है, कॉलेज लैपटॉप या फिर स्टूडेंट लैपटॉप। ये लैपटॉप नॉर्मल लैपटॉप ही होते हैं, जैसे होम लैपटॉप हम कह सकते हैं। इसमें जो स्पेसिफिकेशन और पोर्टेबिलिटी के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं अपने कॉलेज या स्टूडेंट यूजेस के लिए। जैसे आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए होगा या फिर पोर्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होगा कॉलेज लैपटॉप के लिए। दोस्तों थोड़ा सा गेमिंग लैपटॉप के बारे में बता देता हूँ। जो जो लोग गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो जनरली जो गेमिंग लैपटॉप होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है हाई परफॉर्मेंस वाला होता है। उसमें आपका बैटरी बैकअप कम मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। उस गेमिंग लैपटॉप में डिस्क्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता ही आता है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप का पर्पज़ ये है कि आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसमें हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है ग्राफिक्स कार्ड की वजह से। दोस्तों आपने टच स्क्रीन नॉन टच स्क्रीन लैपटॉप के बारे में सुना होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, टच स्क्रीन लैपटॉप में फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको काम करने की। आप मेनू नेविगेशन से इजीली कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन से सीधा टच करके आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो टच स्क्रीन लैपटॉप होते हैं उसमें स्टाइलस पेन आता है। जो लोग ड्राइंग्स करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, तो उनके और नोट्स लेने के लिए काफ़ी यूजफुल है ये आपका टच स्क्रीन लैपटॉप से। अब इसके कॉन्स में बता देता हूँ कि इसमें जनरली क्या होता है, टच स्क्रीन लैपटॉप होता है उसमें ग्लॉसी स्क्रीन मिलेगी आपको और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव स्क्रीन होती है। इसके अलावा वेट स्लाइटली इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर सेम स्पेसिफिकेशन का सेम साइज़ का मैं नॉन टच का लैपटॉप लेता हूँ तो इसका वेट हल्का सा आपको ज़्यादा मिलेगा टच स्क्रीन का। और दोस्तों इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी, टच स्क्रीन लैपटॉप की कॉस्ट ज़्यादा होती है कंपेरेटिव नॉन टच स्क्रीन लैपटॉप की। दोस्तों गेमिंग लैपटॉप और टच स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। इनको आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा क्या डिफरेंस होता है गेमिंग लैपटॉप और टच स्क्रीन लैपटॉप में नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में, और कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों फॉर्म फैक्टर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि जनरली 3 टाइप के फॉर्म फैक्टर होते हैं। आपका क्लैम शेल हो गया, जो जनरल लैपटॉप होता है आपका यूज करते हैं। एक हो गया आपका कन्वर्टिबल, उसमें क्या आप करते हैं, आप किसी भी फॉर्म फैक्टर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं टेंट मोड में या फिर आपका टैबलेट मोड में। और एक आपका हो गया टैबलेट टाइप का डिवाइस, जैसे आपकी सरफेस प्रो या सरफेस गो डिवाइसेस होती हैं, वो टैबलेट डिवाइस हो गई एक तरीके से आपकी। आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड या माउस उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसके साथ में टैबलेट के साथ में कीबोर्ड और माउस नहीं आता है। ये आप देख सकते हैं तीनों टाइप के लैपटॉप मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं। ये आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट प्रो हो गया, इसमें ये आपका एक तरीके से का कीबोर्ड वाला कवर आ गया। ये आपका हो गया 2-in-1 या कन्वर्टेबल लैपटॉप, योगा लैपटॉप है ये क्लैम शेल लैपटॉप इस तरीके से दिखाई देगा। अब दोस्तों मैं स्क्रीन साइज़ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जनरली जो लैपटॉप आते हैं 2 ही स्क्रीन साइज में मैक्सिमम आते हैं, एक तो 13 या 14 इंच कह सकते हैं और एक 15 इंच बोल सकते हैं। जो आपका 17 इंच है काफ़ी कम ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको, और जो 11 इंच या 10 इंच इस टाइप के लैपटॉप आते हैं वो भी काफ़ी कम आते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको 13 इंच और 15 इंच में। जो 13 या 14 इंच के लैपटॉप होते हैं ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं उसका, क्योंकि साइज छोटा होता है, वेट कम होता है, और उसमें बैटरी लाइफ भी आपको ज़्यादा मिलेगी। और जनरली जो 13 इंच 14 इंच के लैपटॉप होते हैं कॉस्टली मिलेंगे। अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन में देखें, अगर 13 इंच का लैपटॉप और अगर 15 इंच का लैपटॉप, तो आपका 13 इंच का लैपटॉप फॉर्म फैक्टर की वजह से थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा आपको। जो 15 इंच के लैपटॉप है वो थोड़े से हैवियर होते हैं, उसमें आपको पोर्टेबिलिटी का इशू आएगा, बैटरी बैकअप भी कम होता है उसमें। और इसके अलावा इसमें एक फ़ायदा होता है 15 इंच लैपटॉप में, क्या होता है आपका अलग से आप एक HDD हार्ड डिस्क का बे मिल जाता है, तो आपने 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो जनरली कई लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि 2 हार्ड डिस्क आती हैं, एक तो SSD हो गया आपकी और एक नॉर्मल HDD भी आती है उसमें। तो 2 हार्ड डिस्क के साथ में आप स्टोरेज का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है 15 इंच में। दोस्तों अब बात करते हैं लैपटॉप के प्रोसेसर्स की। प्रोसेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सूटेबल रहेगा आपके यूजेस के हिसाब से, जैसे मैंने प्रीवियसली भी थोड़ा सा बताया था आपको। तो जनरली जो लैपटॉप के प्रोसेसर हैं 2 ही मैन्युफैक्चर बनाते हैं, एक तो हो गया आपका इंटेल और एक हो गया AMD। जो इंटेल के प्रोसेसर है वो इस टाइप से आपको नज़र आएंगे लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन, कोर i3, कोर i5, कोर i7। और जो AMD के प्रोसेसर वो इस तरीके से नज़र आएंगे आपको राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो राइजन 3, 5, 7 है वो आपके इक्वलेंट वो हैं इंटेल प्रोसेसर के i3, i5, i7 के। प्रोसेसर में क्या होता है, नंबर ऑफ कोर्स है उसकी एक आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है, क्लॉक की स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में आपको मिलेगी। जो प्रोसेसर की आपकी क्लॉक की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना फास्ट वो प्रोसेसिंग कर सक पाएगा। जैसे आपका 1.4 गीगाहर्ट्ज़ की कंपेरिजन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट आपका कॉपी कर सकता है फाइलों को, और क्लोजिंग एपनिंग ऑफ एप्स ज़्यादा फास्ट होगी, प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट होगी उसमें।
और जो नंबर ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग आप सेम टाइम पे कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, आपका उधर में डॉक्यूमेंट्स भी खुले हुए हैं, वेब ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, कई सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होगी उतनी आप जो एप्लीकेशंस को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको इंटेल के प्रोसेसर के नोमेनक्लेचर के बारे में बताता हूँ। जो डिफरेंट आपके नंबर्स देखे होंगे प्रोसेसर में, उनका क्या मतलब होता है। जैसे i7 तो आपका हो गया फर्स्ट जो यहाँ देख रहे हैं, i3 i5 i7, ये 3 सीरीज जैसे मैंने बताई थी। इसके अलावा यहाँ 10 यहाँ 10 देख रहे हैं, ये जनरेशन हो गया, 10 जनरेशन का है। इसके अलावा जो 310 लास्ट की 3 डिजिट है, कहीं 2 डिजिट भी हो सकती है। ये आपका क्या बताएगा कि एस की नंबर यूनिट बोलते हैं इसमें, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। जैसे कि सेम ही जनरेशन का आपका प्रोसेसर, एक पहले आपका मैन्युफैक्चर हो गया, एक बाद में थोड़े टाइम बाद मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें ये एसक्यू नंबर आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। 310 की जगह 510 520 इस टाइप से हो सकता है। तो बाद वाला जो स्टॉक हो सकता है आपका बेटर हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है किए हो इंटेल ने। इसके अलावा लास्ट का जो सफिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वाई मिलेगा, जी मिलेगा, कहीं पे यू मिलेगा, एच मिलेगा, तो इसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दोस्तों जो सफिक्स होता है प्रोसेसर के नंबर लास्ट में आपने देखा हो यू होता है, वो लैपटॉप आपके अल्ट्रा पोर्टेबिलिटी के लिए बने होते हैं, उसमें बैटरी कंजप्शन काफ़ी कम होता है और थिन और लाइट लैपटॉप के लिए जनरली डिजाइन किए जाते हैं। एक आपने देखा हो लास्ट में एच होता है उसमें प्रोसेसर के नंबर में, वो क्या है कि हाई परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया जाते हैं, जनरली आपको गेमिंग लैपटॉप में मिलेंगे, इसमें बैटरी बैकअप कम मिलेगा और परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों एक नंबर और आपने देखा होगा प्रोसेसर के एंड में, आपने देखा होगा G1 G2 G3 या G7 इस तरह से नंबर होते हैं। तो ये इसका ग्राफिक का लेवल बताता है, मतलब जितना ज़्यादा नंबर हायर होगा उतना बेटर उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होगी। यानी G1 के कंपैरिजन G7 जिसमें होगा लास्ट में, वो G7 ज़्यादा बेटर ग्राफिक्स के साथ में आएगा। एक लैपटॉप में आपने देखा होगा किसी किसी में ये वाई होता है लास्ट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका मोबिलिटी या पोर्टेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इससे बैटरी बैकअप उसको और भी ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस हो सकता है आपको थोड़ी सी कम मिलेगी इसमें, क्योंकि ये बैटरी बैकअप के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। दोस्तों अब मैं रैम और स्टोरेज के बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऐप्स में एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे 8 GB के कंपेरिजन 16 GB की अगर रैम है किसी लैपटॉप में, तो उसमें मैं बहुत सारी एप्लीकेशन को एक साथ चला सकता हूँ। और स्टोरेज की बात की जाए तो आजकल ये जो मॉडर्न लैपटॉप आ रहे हैं उसमें SSD मिलेगी आपको, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और SSD में भी आपने देखा होगा कि आजकल M.2 फॉर्म फैक्टर वाली SSD आ गई, जो पतली सी होती है। उसमें आपका क्या होता है कि NVMe जो बोलते हैं उसको SSD को, PCI ई स्लॉट में वो कनेक्ट होती है। एक्चुअली में क्या होता है, ये वाली SSD आजकल आपके डेस्कटॉप में भी आ गई है, ये मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, आपको जो रीड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल आपके हार्ड डिस्क आती थी, SATA पोर्ट में कनेक्ट होती थी, उससे कंपेरेटिवली ये हार्ड डिस्क काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देती है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो रैम और SSD बहुत सारे लैपटॉप्स में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर उसके मदरबोर्ड के साथ में सोल्डर कर सकते हैं, उनको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो लैपटॉप खरीदते समय ये बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका रैम है वो कहीं मदरबोर्ड के साथ सोल्डर तो नहीं है, या फिर SSD है वो सोल्डर तो नहीं है। कई सारे लैपटॉप में आप देख सकते हैं ये लिखा रहता है कि रैम ऑन बोर्ड, इसका मतलब है वो मदरबोर्ड के साथ ही अटैच है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्पेसिफिकेशन HP लैपटॉप की। दोस्तों ये देख सकते हैं HP स्पेक्ट्रे 360 का एक ये स्पेसिफिकेशन है। इसमें आपने देखा है 16 GB LPDDR4 रैम है और ऑन बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि इस केस में आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताता हूँ जहाँ अपग्रेड कर सकते हैं आप रैम। ये आप देख सकते हैं एक HP पेवेलियन का लैपटॉप है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो रैम है इसमें लास्ट में 2x8 GB ये लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 8 GB की 2 स्टिक हैं। तो इस कंडीशन में आप उस स्टिक को आप चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। बहुत सारे लैपटॉप में आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ में आता है, यानी अलग से कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा नहीं होता। NVIDIA का जैसे कई लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड आता है, तो उसमें आप नॉर्मल टास्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन आपको अगर हैवी टास्क करना है, जैसे गेमिंग करना है या फिर ऑटो कैड चलानी है या फिर वीडियो एडिटिंग भी करनी है, उस कंडीशन में आप डिस्क्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप भी ले सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि जो ग्राफिक्स कार्ड आप चूज कर रहे हैं फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है दोस्तों, आपका मदरबोर्ड होता है, लैपटॉप उसके साथ अटैच होता है, उसके बाद में आप SSD और रैम की तरह अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये आपको खरीदते समय लैपटॉप ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्राफिक्स कार्ड आप वाइजली चूज करें, क्योंकि बाद में आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं लैपटॉप स्क्रीन के बारे में आपको बता देता हूँ कि लैपटॉप का स्क्रीन का एक तो रेजोल्यूशन आपको चेक करने की जरूरत है। जो फुल HD रेजोल्यूशन होता है 1920 x 1080p, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, उसमें आप सारे काम कर सकते हैं।
अगर दोस्तों इससे आपका ज़्यादा बजट है तो आप 4K रेजोल्यूशन वाले लैपटॉप भी ले सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद अलावा मैं बताता हूँ, जो आपका डिस्प्ले उसकी ब्राइटनेस को निट्स में मेजर करते हैं, तो आपका लैपटॉप की ब्राइटनेस एटलीस्ट 250 निट्स तो होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा जितना बेटर उतने आपके लिए अच्छा है। जैसे आप ब्राइटर एनवायरनमेंट में कहीं पर काम करना चाहते हैं, जैसे थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही है या फिर आपका लाइट बहुत ज़्यादा है, तो आपका जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉपरली आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। इसके अलावा जो नॉन रिफ्लेक्टिव स्क्रीन होनी चाहिए लैपटॉप की, और जितना वाइडर है उसमें व्यूइंग एंगल होगा उतना आपके लिए बेटर है। और जो लोग गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना जा रहे हैं उसके लिए उसकी रिफ्रेश रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लैपटॉप्स में देखा होगा आपने, रिफ्रेश रेट्स आती है 144 हर्ट्ज आती है, किसी में 250 हर्ट्ज भी आती है, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर गेमिंग के लिए आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसकी रिफ्रेश रेट भी काफ़ी बेटर होनी चाहिए। दोस्तों लैपटॉप खरीदते समय लैपटॉप के जो पोर्ट्स हैं उनका भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या पोर्ट्स हैं उनके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक मैकबुक का एग्जांपल देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैकबुक प्रो है 13 इंच। इसमें आपका 2 थंडरबोल्ट यूएसबी पोर्ट है, इसके अलावा हेडफोन जैक वाला पोर्ट है। यानी आपका ईथरनेट पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट और आपका डिस्प्ले पोर्ट इसमें नहीं है, और यूएसबी टाइप ए पोर्ट जो नॉर्मल पोर्ट है वो भी नहीं है। तो आपको इसके कंडीशन क्या होगा, अडेप्टर लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे कई सारे अडेप्टर्स होते हैं, थंडरबोल्ट में कनेक्ट होते हैं टाइप सी में, अदर एंड में आपको डिफरेंट ऑप्शन उसमें मिल जाता है, जैसे कि आपका ईथरनेट हो गया या फिर डिस्प्ले पोर्ट हो गया या फिर एचडीएमआई पोर्ट हो गया, वीजे पोर्ट हो गया। जो जनरली लैपटॉप के पोर्ट्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, जैसे यूएसबी टाइप ए पोर्ट हो गया, आजकल टाइप सी पोर्ट भी आ रहा है यूएसबी, और हेडफोन जैक हो गया जो आपका 3.5 mm का जो हेडफोन जैक हो गया। इसके अलावा इथरनेट पोर्ट हो गया, एचडीएमआई पोर्ट हो गया, डिस्प्ले पोर्ट हो गया, और एसडी कार्ड रीडर हो गया। ये कुछ पोर्ट्स जनरली आते हैं लैपटॉप में। ये वाला आपका एक देख सकते हैं लैपटॉप है, इसमें यूएसबी पोर्ट्स हो गए, इथरनेट पोर्ट हो गया, एचडीएमआई पोर्ट हो गया, या मिनी डिस्प्ले पोर्ट हो गया आपका। इस टाइप से पोर्ट यहाँ शो हो रहे हैं, और ये आपका टाइप सी पोर्ट हो गया। दोस्तों अब कुछ चीज़ें और आपको ये जानना ज़रूरी है जो आप लैपटॉप खरीदते समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे एक तो है लैपटॉप की बैटरी लाइफ कितनी है, बैटरी बैकअप कितना देता है लैपटॉप। जैसे कुछ लैपटॉप में हो सकता है बैटरी बैकअप 2 या 3 आवर्स का मिल रहा है, कुछ में हो सकता है 5-6 आवर या 7-8 आवर का भी मिलता है। तो आपके लिए पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो लैपटॉप की बैटरी बैकअप अगर आपको जरूर ध्यान देना है। कुछ लैपटॉप में हो सकता है आपका फैन का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होता हो और हीटिंग ज़्यादा होती हो, तो ये भी आप पहले पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर फैन का नॉइज़ ज़्यादा होगा तो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, कई जगह पर आपका लगातार फैन नॉइज़ करता रहता है। इसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी होती है लैपटॉप की वो भी इंपॉर्टेंट है। जो एल्यूमिनियम चेसिस में है या फिर आपका मेटेलिक चेसिस में लैपटॉप, या फिर आपका प्लास्टिक चेसिस में बनाया गया है, ये भी आपके लिए जाना ज़रूरी है। तो ये एक्चुअली बजट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा बेटर उसमें जाते हैं मेटेलिक चेसिस वगैरह, तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है उसकी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। लैपटॉप खरीदते समय आपको उन बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और इसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक यू।